नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सीरीज़ का एक और अध्याय लेकर के आपके साथ हाजिर हूँ। मैं विजेंद्र सोनी, गंगानगर। आज हम कक्षा 11 के भारत के भौगोलिक पर्यावरण पाठ में से पहला पाठ भारत की स्थिति और अवस्थिति लेकर के आया हूँ। तो इसको समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इसमें इस पुस्तक में क्या दिया है उसको अध्ययन कर लेते हैं और उसके बाद में हम मैप पर इसकी स्थिति जानेंगे। देखें, भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तर में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक है। और इसके सीमांतर्गत आने वाले समुद्री क्षेत्र की बात करें तो वो 12 समुद्री मील है। ये सीधा सा पूछा जाने वाला सवाल है, जो लगभग किलोमीटर में कितना बनता है, 21.9 किलोमीटर। ये दोनों आपसे पूछे जाएंगे सवाल। ये समुद्री मील क्या होता है, तो एक समुद्री मील जो होता है उसमें एक समुद्री मील में 1.82 किलोमीटर की दूरी होती है, लगभग 1.82 किलोमीटर की। और एक जो मानक मील होता है जिसको हम धरातल पर नापते हैं उसमें एक मील में 1.6 किलोमीटर की दूरी होती है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि कक्षा 11 में ये चीज़ बताई हुई है। भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से निर्धारित होता है, जो कि है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर, अंडमान निकोबार का दक्षिणतम पॉइंट। यदि भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो लगभग 30 डिग्री है। उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। इसको मैप पर देखते हैं हम। यहां देखें, सबसे पहले हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल भारत का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सवाल है। फिर हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या की 2011 के आंकड़े हमारे पास हैं, तो उसमें आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एक फ़ोन नंबर की तरह इसको याद कर लेना है कि 12,108,54,977 12,108,54,977 व्यक्ति, ये भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इस आधार पर यदि हम भारत का जनघनत्व निकालें तो वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। अब भारत के भौतिक प्रदेश में इसका देखते हैं सिस्टम क्या है। यहाँ से लेकर के उत्तरी हिस्से से लेकर के और दक्षिणी हिस्से तक भारत का जो विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है, जैसा कि इस पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। भारत का पूर्व से लेकर के और पश्चिम तक जो ये विस्तार है 2,933 किलोमीटर। यदि हम इसके दक्षिणतम पॉइंट की बात करें, दक्षिणतम पॉइंट की बात है तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार हैं। बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर अंडमान निकोबार हैं। अंडमान निकोबार का दक्षिणतम पॉइंट यहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट, ये भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट देखें तो यहाँ मिलेगा कहाँ पर, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास में। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है। ये ध्यान रखना, ये अक्षांशीय विस्तार के आधार पर उत्तर और दक्षिण भाग हम बताते हैं। दोनों ही उत्तरी गोलार्ध होंगे, नॉर्थ ही लगा होगा, उत्तर ही लगा होगा। ये ऑप्शन में आपको उलझाया जा सकता है क्योंकि भारत का दक्षिणतम हिस्सा है तो यहाँ पर साउथ लगाया जा सकता है, जो कि क्या होगा, गलत होगा। भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। भारत का पूर्वी और पश्चिमी देशांतर की बात करें तो पश्चिम में ये 68 डिग्री 7 मिनट,
ईस्ट से पूर्व से लेकर के, और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है। ये दोनों भी पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस हिसाब से भारत की स्थिति देखें तो वो कौन से गोलार्ध में हमें मिलेगा, वो उत्तरी पूर्वी हिस्से में मिलेगा। भारत का विस्तार है उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। किसके? विश्व के उत्तरी पूर्वी हिस्से में भारत की स्थिति है। यदि यहां से लेकर के ये तटीय क्षेत्र की बात करें, यहां तक तटीय क्षेत्र की बात करें, तो ये तटीय क्षेत्र तट रेखा जो है वो 6100 किलोमीटर लंबी है। लेकिन द्वीप समूह कौन से? अंडमान निकोबार, और इस तरफ यदि लक्षद्वीप के तट रेखा को भी जोड़ ली जाए तो ये 7516 किलोमीटर लंबी है। ये ध्यान में रखना, ये एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि इसके समुद्री तट रेखा जो समुद्र की तरफ भारत की सीमाबद्ध क्षेत्र है। देखें यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो हिस्सा है ये भारत का अभिन्न अंग माना जाता है। तो ये इसकी महाद्वीपीय स्थिति से लेकर के और समुद्र के अंदर तक जो सीमाबद्ध क्षेत्र है भारत का, वो 12 समुद्री मील है, जिसको नॉटिकल मील कह देते हैं। इसको हम कितने से गुणा करेंगे? एक नॉटिकल मील में 1.82 किलोमीटर होता है, तो ये लगभग 21.9 किलोमीटर का हिस्सा आ जाएगा। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है भारत के स्थिति के संदर्भ में। क्लियर है? वापिस चलते हैं टेक्स्ट बुक पर। वहीं पर भारत का यदि जलवायु की दृष्टि से देखें तो भारत का जो अधिकांश हिस्सा है वो किस क्षेत्र में आता है? भारत का अक्षांश के आधार पर अधिकांश जो हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है, और उससे उत्तर का जो हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में है। तो इस आधार पर यदि भारत की जलवायु बताएं तो किस प्रकार की होगी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये सवाल पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। यदि भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार यहां से लेकर के उत्तर से दक्षिण तक ये लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 30 अक्षांशों में फैला हुआ है। और यदि देशांतर की बात करें कि पश्चिम से पूर्व की तरफ ये कितना है, तो ये भी 30 देशांतरों में फैला हुआ है। यदि ऐसा माने तो एक घंटे में 15 देशांतर का अंतराल आ जाता है। एक घंटे के अंतराल पर तो 30 देशांतरों पर कितना अंतराल आएगा? स्थानीय समय के आधार पर 2 घंटे का। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो भारत के पूर्व और पश्चिम जो ये समय है, स्थानीय समय, उनमें कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। क्लियर है? देखें होता क्या है कि समय जो है, समय इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है मानक समय और एक होता है स्थानीय समय। इसको भारत के मैप पे समझते हैं। यहां देखें, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसको काटते हुए जा रही है। किसको? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। इससे इतना ही भारत इस तरफ है और इतना ही भारत इस तरफ है देशांतरीय आधार पर। मतलब एकदम भारत की मिड रेखा है और यही भारत की मानक देशांतर है। तो सवाल बनता है कि भारत का मानक देशांतर कौन सा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक देशांतर है। इसी रेखा के आधार पर भारत का समय निर्धारण होता है और एक देशांतर 4 मिनट बताता है तो ये 328, और आधा देशांतर 2 मिनट बताता है तो ये 330 मिनट का अंतर आ गया। किससे?
अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से, ITL इंटरनेशनल टाइमलाइन, जो कि ग्रीनविच रेखा है। अब इस ग्रीनविच रेखा से हम पूर्व की ओर जाते हैं, तो पूर्व की ओर यहाँ पर 350, ये 3.330 मिनट हो गए हैं। 330 मिनट के घंटे कितने बनेंगे? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये लगभग 5.5 घंटे हो गए। 5.5 घंटे पूर्व की तरफ समय बढ़ता है, तो यहाँ से लेकर के और ये 5.5 घंटे GMT प्लस है। GMT प्लस, जिसको ITL से भी माना जा सकता है, GMT प्लस है। तो भारत का ये मानक समय है। अब यदि यहाँ का स्थानीय समय देखें और यहाँ का स्थानीय समय देखें, दोनों तरफ का, तो इनमें कितना अंतर आता है? इनमें लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। लेकिन ये घड़ी में नहीं चलेगा। घड़ी में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय यहाँ पर देखें कि लगभग 6 बजे यहाँ पर सूर्योदय की स्थिति हो जाती है, तो यहाँ पर 4 बजे ही वैसी स्थिति हो जाएगी। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, सुदूर पूर्व में, इंडिया में। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? इसके बाद हमें क्या ध्यान में रखना है? भारत का क्षेत्रफल मैं इस वीडियो में बता चुका हूं आपको, जो विश्व के कुल स्थलीय भाग का 2.4% भाग घेरता है। देखें इसको, ये कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और कुल स्थलीय भाग का 2.4% भाग घेरता है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि देखें तो ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, इससे बड़े देश कौन से हैं उनको भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर USA है, फिर ब्राज़ील है, और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 6 बड़े देश हो गए, और 7वां कौन है? भारत है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। भारत यदि आकार के आधार पर देखें तो भौतिक विविधता तो है इसमें। क्यों? क्योंकि उत्तर की तरफ इसमें पर्वतीय श्रृंखला है, मध्यवर्ती भाग में बहुत सारी नदियां बहती है। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, इनकी संख्या अलग अलग है। यदि उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियों की बात करें तो बहुत सघन पहाड़ियां हैं। पश्चिमी भाग में आपको मरुस्थल देखने को मिल जाएगा। यदि इन सब का अध्ययन किया जाए तो भारत में विविधता पाई जाती है, वनस्पति आधार पर भी, अपवाह तंत्र के आधार पर भी, भौतिक विश्लेषण के आधार पर भी। यदि इन सभी को एक साथ काउंट करें तो क्या भारत को उपमहाद्वीप कहा जा सकता है? क्या बिल्कुल कहा जा सकता है। इसीलिए विश्व में भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहलाने का अधिकार है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? इसके बाद हमने कुछ दर्रों की बात करनी है, जैसे खेबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला और बोमडिला। ये वो दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं? दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है वो दर्रा कहलाता है। ठीक है? ये वो दर्रे हैं जो अन्य पहाड़ी पर्वतीय देशों से हमारी कनेक्टिविटी बनाते हैं। जैसे नाथुला दर्रा की बात करें तो ये चीन के साथ हमें व्यापारिक रास्ता देता है। क्लियर है? और खेबर और बोलन की बात करें तो ये अफगानिस्तान की तरफ हमें रास्ता देता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? इसके दक्षिणी भाग में देखें, दक्षिणी भाग में तो पूरा का पूरा हिंद महासागर है, जो इसकी तट रेखा जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई थी 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? इसके बाद बात आती है इसके पड़ोसी देशों की। इसके पड़ोसी देशों की बात हम मानचित्र में देखते हैं। यहां देखें, यहां पर एक तो पाकिस्तान भारत की सीमा से टच करता है, दूसरा अफगानिस्तान है, तीसरा चीन है, चौथा नेपाल है, पांचवा भूटान है, छठा म्यांमार है, सातवां बांग्लादेश है।
ये 7 तो वो कंट्री हैं जो भारत से स्थलीय सीमा से टच करते हैं, स्थलीय सीमा से टच करते हैं। और 2 देश ऐसे हैं जो इनको जलीय सीमा से, केवल जलीय सीमा से टच करते हैं। उसमें एक तो श्रीलंका आ जाएगा और दूसरा यहाँ पर मालदीव आ जाएगा, मालदीव। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि भारत से स्थलीय सीमा से टच करने वाले संख्या 7 है देशों की, और केवल जलीय सीमा से टच करने वाले देशों की संख्या 2 है। क्लियर है। अब इनमें किस देश की भारत से कितनी सीमा लगती है उसकी मैंने एक सारणी बनाई है, उस सारणी के माध्यम से आपको बताता हूँ। देखिए, भारत से टच करने वाले, सीमा टच करने वाले 9 हैं, भारत के पड़ोसी देश 9 हैं, जिसमें से 7 तो स्थलीय सीमा से और 2 समुद्री सीमा से भारत के साथ पड़ोसी देश साझा करते हैं। क्लियर है। अब ये जो 7 देश हैं जो भारत से सीमा टच करते हैं भूमि के माध्यम से या स्थलीय भाग से, उनमें अफगानिस्तान की सीमा कितनी टच करती है? 106 किलोमीटर, ये ध्यान में रखना। बांग्लादेश की सीमा कितनी करती है? 4096.7 किलोमीटर। और यहाँ से सवाल क्या उठता है कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा टच करने वाला देश कौन सा है? तो वो बांग्लादेश ही आएगा। क्लियर है। भूटान 699 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा टच करती है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। तो इनका यदि क्रम निर्धारण करें तो सबसे पहले बांग्लादेश, फिर उससे कम चीन और उससे कम पाकिस्तान की सीमा, फिर नेपाल की सीमा, फिर म्यांमार की, फिर भूटान की, और सबसे कम किसकी लगती है? तो अफगानिस्तान की सीमा लगती है 106 किलोमीटर। मालदीव और श्रीलंका ये जलीय सीमा बनाने वाले, मैंने अभी बताया आपको, देश हैं। भूटान की सीमा, भूटान की सीमा भारत से कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। लेकिन सीमा बनाने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? वो भूटान है। ये 2 अलग अलग सवाल हैं, ये ध्यान में रखना। सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है? अफगानिस्तान की। लेकिन सीमा बनाने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो भूटान आएगा। क्लियर है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है। क्लियर है। तो ये था हमारा कक्षा 11 का पाठ, भारत की स्थिति और अवस्थिति, जिसमें हमने कक्षा 11 के इस पाठ के अनुसार वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।